यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जो हमारे नाक के पीछे की ये म्यूकस ग्लैंड्स है उनमें ज़्यादा एक्टिविटी होना, उनका ज़्यादा डिस्चार्ज सीक्रेशन निकालना, तो सीक्रेशन से जितना ज़्यादा निकलेगा उतनी ही ज़्यादा हमें परेशानी बढ़ेगी। इसके कारण क्या होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, लक्षण सबसे पहले समझते हैं। यानी कि अगर किसी मरीज को बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है, पीएनडी की शिकायत है, तो ऐसे सिचुएशन में मरीज को बलगम ज़्यादा बनेगा, पहला। दूसरा, उसको खांसी आएगी और ये खांसी उसको रात में हो सकती है, रात में बढ़ सकती है उसकी खांसी। तीसरा सिम्टम्स है कि उस मरीज को गले में दर्द हो सकता है, गले में बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहेगा। चौथा सिम्टम्स है, उस मरीज को गले में हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए, टॉन्सिलाइटिस हो जाए, टॉन्सिल्स की समस्या हो जाए, गले में या कान में थोड़ा बहुत, कई बार मरीजों को इरिटेशन होता है जिसकी वजह से उनमें कान के आसपास उनको दर्द होने लगता है। ठीक है, कई बार उन मरीजों को गले में इतना दर्द होता है कि उनको ऐसा लगता है कि गले की ही बीमारी है, लेकिन बीमारी होती है कहाँ की? पोस्ट नेजल की, यानी कि जो हमारे कॉन्का वगैरह होते हैं वहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनकी वजह से। ठीक है, अब इसके कारण क्या है? ये जो सिम्टम्स हमने समझे हैं, इसमें देखिए किसी भी प्रकार का फीवर नहीं होगा, किसी भी प्रकार की ज़्यादा उल्टी सीधी खांसी नहीं होगी, और जुकाम कम कॉमन कफ कोल्ड हो सकता है, क्योंकि जो डिस्चार्ज बन रहा है ज़्यादा वो अगर आगे की साइड में आएगा यानी नोस्ट्रिल से हमारे से निकलेगा तो हमें कॉमन कफ कोल्ड की शिकायत हो जाएगी। कारण क्या है? कारण समझना जरूरी है। अगर आप 80% बीमारियों में अगर आप कारण को हटा देते हैं तो आपकी बीमारी विदाउट मेडिसिन की ठीक हो जाती है, इस बात को आप ध्यान रखें। कारणों में सबसे पहला जो कारण है वो होता है एलर्जी। अगर किसी मरीज को एलर्जी है तो एलर्जी की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर म्यूकस का सीक्रेशन से ज़्यादा होता है, और कई बार ये सीक्रेशन बहुत लंबे समय तक चला जाता है जिसकी वजह से हमें ये बीमारी हो जाती है। दूसरा कारण है किसी मरीज को नेजल डेविएशन हो, यानी कि जो हमारा सेप्टा होता है ये टेढ़ा हो। ठीक है, उसकी वजह से एक जो नाक है हमारी ब्लॉक हो जाएगी, या कई बार हमारी दोनों नाक ब्लॉक हो जाती हैं, कोई एक ज़्यादा ब्लॉक है या कोई एक कम है, या नेजल पॉलिप होना। तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो म्यूकस हमारा बनता है वो आगे की आने की बजाय पीछे चला जाता है, तो पीछे हमें ये परेशान करेगा, गले में जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पीछे परेशान करेगा, तो यहाँ पर जो हमारा बीच का पर्दा होता है नाक का, उसमें कई बार डेविएशन हो जाता है। ठीक है, 3-4 तरह के होते हैं, तो इसमें डेविएशन होना, जिस साइड में ये झुकेगा, जिस साइड के लिए टेढ़ा होगा उस साइड में स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, या नेजल पॉलिप होना या अंदर कोई ट्यूमर होना, इसकी वजह से भी होता है। वायरल इन्फेक्शन होना, अगर कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको वायरल इन्फेक्शन हो चुका है तो ऐसी सिचुएशन में भी उनको पीएनडी यानी कि गले में जो बलगम बार बार ज़्यादा बन रहा है उसकी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनमें हम लगातार मेडिसिन लेते रहते हैं, और मेडिसिन की वजह से भी आपको ये दिक्कत आ सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, डायबिटीज़ की मेडिसिन है। तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की मेडिसिन कई मरीजों से होते हैं जिनको चल रही होती है, तो उनकी वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम्स, इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना मरीज को करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 100 में से 100 को ही हो, 100 में से हो सकता है 2 लोगों को हो जाए, हो सकता है 10 लोगों को हो जाए, ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी है उसमें भी उनको भी ये पीएनडी या बलगम बनने की शिकायत हो सकती है, उनमें भी ये दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा जो जिनकी इम्यूनिटी जो होती है वो लो होती है, तो इम्यूनिटी लो होने की वजह से क्या होता है कि हमारे गले के अंदर जो इन्फेक्शन है या जो थोड़ा बहुत फॉरेन बॉडी एलर्जन से जा रहा है वो आसान तरीके से अंदर चला जाएगा, और उसे रोकने के लिए हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, जो हमने बताया, वो सीक्रेशंस ज़्यादा कर देती हैं, यानी ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से भी वहाँ पर सीक्रेशन ज़्यादा बनेगा। अब आप कहेंगे सीक्रेशन से बढ़ा क्यों रही है, सीक्रेशन से ज़्यादा क्यों आ रहा है? तो इसका एक कारण है। सीक्रेशन से ज़्यादा आने का मतलब है कि या तो वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है या फिर वहाँ पर कोई एलर्जेंस है, जिसे पकड़ने के लिए म्यूकस ग्लैंड्स क्या करती हैं, वहाँ पर उन्हें आसानी से पकड़ने के लिए म्यूकस का सीक्रेशन ज़्यादा कर देती हैं। ये कहानी है। तो आज के इस वीडियो में हमने पीएनडी के बारे में समझा।
पीएनडी के कारण क्या है, पीएनडी के सिम्टम्स क्या है, पीएनडी का लक्षण क्या है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो काले बाइक्रोम सबसे बेस्ट मेडिसिन है। काले बाइक्रोम 200 पोटेंसी में आप लीजिए या 30 पोटेंसी में भी आप ले सकते हैं। अगर 30 पोटेंसी में ले रहे हैं काले बाइक्रोम को, तो यहाँ पर 30 पोटेंसी में आपको लेना चाहिए दिन में 2 बार, सुबह एंड शाम को। और अगर जिनको ज़्यादा लंबे समय से प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत है, तो वो मदर टिंचर भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वो दिन में 3 बार भी इसे ले सकते हैं। जिनको ज़्यादा दिक्कत है, 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर उसे ले सकते हैं, खाना खाने के या तो 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में। जिन मरीजों को एक्यूट समस्या है, जिन मरीजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है या अभी हाल फिलहाल में दिक्कत है, तो वो 30 पोटेंसी को बार बार रिपीट कर सकते हैं, याद रखें। जिन मरीजों को लंबी समस्या है, क्रॉनिक समस्या है, वो 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार लें, सुबह एंड शाम को ले सकते हैं और धीरे धीरे ये समस्या ठीक हो जाएगी। इसके साथ में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि गुनगुना पानी पीना या गुनगुनी चीज़ें खाना, चाय, कॉफ़ी, टी वगैरह हमें क्या करना है, गुनगुना लेना है। कई बार हम दूध लेते हैं तो दूध से भी कई लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी है उसे दूध बंद करना होगा। जिन लोगों को बाहरी चीज़ों से एलर्जी है, जैसे धूल, मिट्टी, कड़ वगैरह, उससे एलर्जी है, तो ऐसी चीज़ों से जाने से बचें, थोड़ा अवॉइड करें, तो अपनी बीमारी हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। आज के वीडियो में पीएनडी से रिलेटेड मुझे लगता है आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। अब फिर मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।